मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये पेशेंट जब चलते हैं तो उनकी टांगों में खिंचाव होता है, पाँव सुन्न होता है। पाँव के सुन्न होने की वजह से ना इनको बड़ी शदीद इस पर प्रॉब्लम होती है। साथ साथ मैंने जब इनको एग्जामिन किया तो इनकी एक साइड के पट्टे जो थे उनका साइज कम था, मतलब बल्क रिड्यूस था। टांगे आप देखते हैं तो उस पर अंदाजा हो जाता है। तीसरी चीज़ जो इनमें मैंने देखी थी वो ये थी कि पाँव की मूवमेंट इनकी कमजोर थी, उसमें ताकत ही कोई नहीं थी और इन्हें तो उसका अंदाजा ही नहीं था। मैंने जब एग्जामिन किया तो फिर इन्हें भी पता चला और पाँव इनका सुन्न हो रहा था, जिसको कोई बंदा कह रहा था कि जी शुगर है, कोई बंदा कुछ कह रहा था। लेकिन पॉइंट इस पे ये है कि इस तरह के सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करें। आपको अगर इस तरह की कोई अलामात आ रही हैं तो फिर मरीज को चाहिए कि वो इलाज के लिए तशरीफ लाए। मेरे पास एक पेशेंट अभी क्लिनिक पे आए हैं। इनके जो मैंने डिटेल्स इन्हें बताई हैं, इनकी L5S1 से नीचे वाले लेवल की डिस्क बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, ठीक है, और जो ऊपर वाली डिस्क है वो एक लेवल पे डिस्क इनकी अभी निकली हुई है। अब पहले तो इस पे बात का समझना चाहिए। मेरे से पूछने की क्या इनकी पहला सवाल ये था लेजर सर्जरी हो सकती है या नहीं, तो मैंने बता दिया कि इनकी इस लेवल पे L4 L5 के लेवल पे लेजर सर्जरी हो सकती है, 5S1 पे नहीं हो सकती। 5S1 पे डिस्क इतनी खत्म हो चुकी है कि स्पेस उसकी इतनी कम है कि मोरे वापस में रगड़ खा रहे हैं और उसका जो वाहिद हल है वो हल है डिस्क रिप्लेसमेंट। इनका मेरे से अगला सवाल ये है कि स्पाइन सर्जरी अगर करा लेते हैं तो बाद में मरीज को दर्द रहता है। सवाल बहुत अच्छा है। अब इस पर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा और ये वीडियो बनाई है इसलिए। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से स्पाइन सर्जरी के बाद भी मरीज को दर्द होता है। एक फैक्टर जो उस पर होता है वो ये होता है कि मरीज ओवरवेट होता है। दूसरा उस पर रीजन ये होता है कि स्पाइन सर्जरी से पहले आपने इनकी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस नहीं की होती। मरीज की एक MRI होती है, MRI की बेस पे मरीज कहता है मेरा ऑपरेट कर दो और कुछ लोग उसे ऑपरेट कर भी देते हैं। सक्सेस होने पे आए तो हो जाता है, ना सक्सेस होने पे आए तो परसिस्टेंट पेन रहता है। अब मैंने इनकी एक ये एक्सरे कराया है और MRI कराई है। अब एक्सरे पे एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस करें प्लीज। ये आप देख सकते ये एक्सरे ये नजर आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे ये देखें कि ये नॉर्मल डिस्क स्पेस है, ये नॉर्मल डिस्क स्पेस है, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे डिस्क स्पेस रही नहीं है, ठीक है। साथ ही मैं अब आपको MRI दिखाना चाहूंगा। MRI पे लेकर प्लीज। MRI ये लोग देख सकते हैं कि ये इनकी L4 L5 की डिस्क है, चौथे और पांचवें मोरे की। ये वाली जो डिस्क है नीचे वाली ये L5S1 की है। अब ये देखें ये छोटा सा डिस्क प्रोलैप्स से बाहर निकली हुई है जो दबाव डाल रही है। ये डिस्क बिल्कुल खत्म हो गई है और ये मोरे जो है ये गलना शुरू हो गए हैं। इनको हम अपनी जुबान में मॉडिक चेंजेस बोलते हैं। मॉडिक चेंजेस का मतलब ये है कि अब डिस्क की वजह से आपकी सोजिश इतनी ज्यादा रही है कि मोरे आपके गल रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्क डिजीज में ये होता है। इस चीज को अगर अप्रोप्रिएटली एड्रेस ना किया तो आपके मरीज को पेन रहेगी। अप्रोप्रिएट इसका जो तरीका इलाज है मेरी नजर में वो ये कि स्पाइन को हम फिक्स करें। स्पाइन फिक्स करके, क्योंकि ये जो ये लेवल है यहाँ पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लेवल ये मतलब ये लेवल वो होता है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, स्पाइन स्टैटिक होती है। इस लेवल को हम फिक्स करेंगे ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद पेशेंट ठीक रहेगा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पेन भी नहीं होगी। नहीं फिक्स करते, सिंपल डिस्क निकाल देते हैं तो इस पे चांसेस ये हैं कि इनकी पेन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के भी बड़े चांसेस हैं कि थोड़ा सा मूव करेंगे तो इनको पेन हो सकता है। तो मेरा तो इसमें मशवरा ये है कि आप स्पाइनल फ्यूजन को इस पर कंसिडर करें। सिंपल डिस्ट्रैक्टमी से आपको फायदा नहीं होगा।